बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, चींटी के बारे में कई ऐसी बातें जो हमें नहीं मालूम और इसी वजह से हम खतरनाक गलती कर देते हैं। क्या आपके घर में भी चींटियां निकलती रहती हैं? और क्या आप चींटियों को भगाने के लिए नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं? हमें यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी चींटियों के साथ जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। दुनिया में बहुत से कीड़े मौजूद हैं, चींटी भी उन्हीं में से एक है। इस छोटे से कीड़े का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में भी किया है। इस चींटी के नाम पर अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई, जिस सूरत का नाम सूरत नमल है। अरबी में चींटी को नमल कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको चींटियों के बारे में हैरान करने वाली बातें बताने वाले हैं। जिस घर में चींटियां निकलती हैं उस घर की हकीकत के बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक चींटी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाकया आपको बताते हैं। कहा जाता है कि एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह पाक की कुदरत के नजारे को देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दाना था और वो उस दाने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चींटी को देख रहे थे। उसके बाद वो चींटी हल्की हल्की चलते दरिया के किनारे पर पहुंच गई। इस दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाकया देखा कि जब ये चींटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेढक बाहर आया और उस मेढक ने अपना मुंह खोला और चींटी उसके मुंह में चली गई और मेढक वापस दरिया में चला गया। ये सारा मामला हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेढक वापस आया, उसने फिर मुंह खोला और वो चींटी उसके मुंह से बाहर निकल आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो उन्हें एक फर्क महसूस हुआ कि इससे पहले चींटी जब मेढक के मुंह में गई थी तो इस चींटी के मुंह में दाना था जो कि अब उसके मुंह में नहीं था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की तमाम मखलूक से बात किया करते थे, चाहे वो चींटी हो या फिर कोई और जानवर। यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा था जो अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी को बुलाया और पूछा कि ये क्या मामला है, ये तुम क्या कर रही हो? अभी तुम मुंह में दाना लेकर मेढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? चींटी कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, समुंदर की गहराई में दूर जाकर एक पत्थर है और वो पत्थर अंदर से खाली है। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने इस कीड़े को ऐसे जगह पर पैदा किया कि वो वहां से निकल नहीं सकता, वहीं उसकी पूरी दुनिया है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर लगाया है कि मैं उसको खाना लेकर जाऊं और अल्लाह पाक ने ही इस मेढक को भी इस काम पर लगाया है। मेढक मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के करीब जाता है। वो मेढक उस पत्थर के सुराख पर अपना मुंह रख देता है। मैं मेढक के मुंह से निकलकर उस कीड़े के पास जाती हूँ, जो अनाज मेरे मुंह में होता है उसके पास रख देती हूँ। ये मेढक मेरा इंतजार करता रहता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरता हुआ मुझे वापस किनारे पर ले आता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी कोई बात सुनी है? चींटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो हर रोज मैं उसकी बातें सुनती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो क्या बातें करता है? चींटी बोली, वो कीड़ा कहता है, ये वो जात है जो समुद्र की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भूला। अपनी रहमत को अपने बंदों पर भी मत भूलना। दोस्तों, ये था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का अजीबोगरीब वाकया। अब हम आपको इस चींटी का एक और दिलचस्प वाकया बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि घर में चींटियों का निकलना किस बात की तरफ इशारा करता है, तो गौर से सुन लीजिए। बुजुर्गों के मुताबिक जिस घर में चींटियां निकलना बंद न हो तो ये इस बात की निशानी है कि उस घर में रिस्क की बरकत है, यानी उस घर में बहुत रिस्क है। आप खुद सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चींटियां हमें किस बारे में बताती हैं, लेकिन अफसोस कि हम इन्हें भगाने के चक्कर में होते हैं। हमारे घर के लोग भी अलग अलग टोटकों की तलाश में लगे रहते हैं जिनसे चींटियां खत्म हो जाए। ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चींटियों को मत निकालिए।
यह आपके घर में रिज्क की बरकत की वजह से हैं और अपने हिस्से के रिज्क के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं। इसलिए चींटियों को मारा न जाए, बल्कि ये तो आपके रिज्क की बरकत की तरफ इशारा करती है। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। आपने चींटियों के बारे में उनकी हकीकत तो जान ली। चलिए अब आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का एक और चींटी का वाक़या बताते हैं, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है। रिवायतों में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने लश्कर को लेकर चले तो एक जंगल पर से उनका गुजर हुआ। वहां पर चींटियों का एक लश्कर यानी झुंड था। उन चींटियों के लश्कर ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चींटी ने सभी चींटियों से कहा, जाओ अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान अपने लश्कर के साथ हमें कुचल डाले और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, उस चींटी का नाम हरमस था। ये बनबन के कबीले से थी और ये लंगड़ी थी। इसको खौफ हुआ कि कहीं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ कुचल न दें। चींटी की यह बात सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हंसी आ गई और उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ किए कि मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता कर जो तुमने मुझ पर इनाम की है, जैसे परिंदों और जानवरों की जुबान वगैरह सिखा देना। तूने ये जो नेमतें मेरे वालिदैन पर की है और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दे जिनसे तू खुश हो, और जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मुझे अपने नेक बंदों और बुलंद रफ़का में मिला दे जो तेरे दोस्त हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोलियां समझते थे। उस चींटी की भी बात को समझ गए और उन्हें हंसी आ गई। दोस्तों, अल्लाह ताला को इस चींटी की आदा बहुत पसंद आई और उस चींटी ने अपने कबीले की बाकी चींटियों की फिक्र की। इसलिए अल्लाह ताला ने उस चींटी का जिक्र अपने मुकद्दस किताब कुरान शरीफ में किया और उस चींटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चींटी का जिक्र भी किताबों से मिलता है। इब्ने अबी हातिम में है कि एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बारिश ना होने की वजह से नमाज पढ़ने के लिए बाहर निकले ताकि अल्लाह ताला बारिश कर दे। दोस्तों, ये एक नफिल नमाज है जो बारिश के लिए पढ़ी जाती है और उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ की जाती है। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक चींटी उल्टी लेटी हुई है और वो अपने पैर आसमान की तरफ उठाए हुए दुआ कर रही है कि अल्लाह, हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसने की मोहताज हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम खत्म हो जाएंगे। उस चींटी की ये दुआ सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों में ऐलान कर दिया, लोगों लौट जाओ, किसी और की दुआ से हमारा काम हो जाएगा और अल्लाह ताला की रहमत से बारिश होगी। दोस्तों, इससे ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह पाक की तस्बीह और जिक्र हर मखलूक करती है और अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगती है। वो अल्लाह को पुकारते हैं, लेकिन अफसोस कि आज हम इंसान गफलत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी दिन रात कर रहे हैं और गुनाह में जिंदगी जी रहे हैं और हमें अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से बातें करने का वक्त ही नहीं मिलता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर बुरे काम से बचाए, नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी वाला वाकया कैसा लगा। यकीनन ये वाकया आपने पहले भी सुना होगा। इन वाकयात को बार बार बताने का मकसद ये है कि हम इन बात के याद से इबरत और नसीहत पकड़ें और अपनी जिंदगी को नेकी पर डालें। अल्लाह पाक हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक काम जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।